सबको हरिओम, प्यार भरा हरिओम सबको। देखिए, इस जीवन, ये संसार एक दूसरे से कनेक्शन है। संसार के बगैर जीवन नहीं है, जीवन के बगैर ये संसार सब व्यर्थ है। क्योंकि संसार में सारी सुख हो, सब कुछ हो, लेकिन जीवन ना हो तो सब बेकार है। तो एक दूसरे का पूरक है। संसार है तो जीवन है, जीवन है तो संसार की सारी सुख है ना। लेकिन कई बार इस संसार में जैसे आप सोचते हो, जैसे आप उम्मीद रखते हो, ऐसी ये संसार होती नहीं है। तो आपके सोचने से, करने से परे है संसार, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ना। आप चाह के भी कितने भी अच्छा अगर आप हो, कितने भी अच्छा करने को भी आप सोच रहे हो, कितने अपना आप को मिटने के भी सोच रहे हो या मिट भी रहे हो, तभी आप सोचो कि आपके जैसा संसार हो, आपके जैसा ही सब हो, ऐसा होते नहीं। इस संसार में तो देखने को ऐसा मिलता है जिसके माँ बाप बिल्कुल कुछ भी नहीं, किसी तरह की भी समझ नहीं, उनके बच्चे इतने होशियार, उनके बच्चे इतने लायक, घर में परिवार जो नया आता है वो भी कितने समर्पित। तो ये संसार ऐसा ही है, क्योंकि हमें गुरुओं ने सब दिखाया है कि बाबा नानक जी का भी परिवार, बेटे दूसरा आके गुरु जी को संभाला, गुरु जी की गद्दी के लायक दूसरा बना, अपना नहीं बना। इस तरह भगवान कृष्ण भगवान के भी अपना औलाद सब आपस में ही, सबको पता है अब आपस में लड़के खत्म हो जाते हैं। तो भगवान के भी पुत्र, भगवान के भी परिवार भगवान जैसा नहीं बन पाते हैं। और एक ऐसा भी है जो देखा जाए बदनामी वाला शरीर, दुर्गंध वाला विचार, दुर्गंध वाला कर्म, उसकी घर से कैसे कैसे महापुरुष निकल के आते हैं। और ऐसे देखा जाए तो प्रहलाद जी किसके घर से जन्म लेते हैं। तो ऐसे ऐसे जीवन की लीला है कि किसके जीवन में क्या घटने वाला है, ये कहना बहुत 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 सोचने वाली विचार है कि हम कभी किसी के ना बोलें ये उनकी कर्म से ही ऐसा हुआ होगा, उनमें ही गलती होगा तो ये ऐसा हुआ होगा। ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे आप जीवन में चलते हो ना, जैसे जैसे जीवन एक दूसरे की बातें सुनते हो, एक दूसरे के जीवन की कथा सुनते हो, तब आपको सच्चाई अब दिखता है जीवन में। किसी के लिए हमें बुरा नहीं बोलना है, किसी की कर्मों में हम हाथ नहीं डालना है। पता नहीं हमारे घर में कौन ऐसा सदस्य आ रहा है जो हमें खून के आंसू रुलाएगा। हमें कुछ नहीं पता है जो हमारे जिससे शादी हो रहा है, जिस रूप में हम राम के जैसा पूजने वाले हैं, वो रावण अच्छा होगा, लेकिन रावण से भी वो बदतर कोई हमें मिलने वाला है। हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए हमें किसी को बुरा नहीं बोलना। जब इस समाज में निकलोगे ना, जब दूसरों के दुखे सुनोगे, दूसरे के विषय में जानोगे, तब आपको दर्द महसूस होगी कि दुनिया में कैसे कैसे दुनिया तड़प रही है। ऊपर से बहुत सुंदर शरीर, पैसा भी, सब कुछ ऊंचा औधा भी, लेकिन अंदर से जहर। किसी का औलाद बिगड़े हुए, किसी के बहू नरक की समान, अच्छे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी, अच्छे घर में जन्म लेने के बावजूद भी, उसके माँ बाप कितने ऊंचे खानदान की, लेकिन बेटियां ऐसे ऐसी कर्म, ऐसे ऐसे पतियों के घर में ऐसे ऐसे कर्म जो बताना भी आप मुंह नहीं खोल सकते हो, क्योंकि आपके मुंह पर ताला, आप नहीं खोल सकते मुंह। ऐसे ऐसे यहाँ पे जिंदगी लोग जी रहे हैं, ऐसे ऐसे जिंदगी लोग जी रहे हैं जो नरक क्या चीज होगा, नरक भी शर्मा जाएगा। जो खान पीन और रहना जो है, आप सोच नहीं सकते हो भक्ति वाला के जीवन और संसार के जीवन कितनी उलट पुलट है। सोचो सोचो, जब जो इतनी दुनिया ऐसी है,
वो कर्मों की परिणाम कैसा होगा, सोच के रूह कांप जाते हैं। माँ बाप पूज्य के समान और बच्चे नरक के समान। तो क्या माँ बाप की कोई गलती है? माँ बाप की कोई पाप है? नहीं। सबकी अपनी अपनी कर्म है, हर जीव की अपनी अपनी कर्म है। कर्म ही उसका अपना स्वरूप है। समय पड़ने पर हर इंसान कोई सुख भोगता, कोई दुख भोगता अपने अपने कर्मों से। तो हमें किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, हमें किसी को नहीं सताना है। जो करे सो भरे तू काहे भय उदास, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से प्यार। अब गुरु के ज्ञान यही कहता है कि तुम मौन हो जाओ, तुम मौन हो जाओ। सबको देख लिया ना, सबको परख लिया ना, अब परमात्मा की हो लो। परमात्मा ही तुम्हारा है और तुम परमात्मा की हो। तुम मेरे हो गुरु, मैं तुम्हारा हूँ। सच्चा एक ही रिश्ता है, अब कहीं मुंह मत मारो। हे मन तू ब्रह्म स्वरूप है, हे मन तू शांत स्वरूप है। जाग जाओ, तेरा कोई नहीं है यहाँ पे। समझ जाओ यहाँ पे कोई तेरा नहीं है। तो अपने आप को हम अपने प्रभु में विश्राम पाए। जीते जी मरने के बाद किसने देखा है? जीते जी विश्राम पाना है। पायो रे मैं राम रतन धन पायो, पायो मैंने हम रतन धन पायो। हरिओम जी। सबको सबको बहुत प्यार, बहुत दुलार। थैंक यू सबको।